कुछ चलते हैं पद चिन्हों पे, कुछ पद चिन्ह बनाते हैं। कौन बनाता है पद चिन्ह? आपका मंगल और आपका सूर्य। सूर्य मतलब जगत आत्मा, सूर्य मतलब प्रकाश, सूर्य मतलब आत्मा, सूर्य मतलब सत्य के साथ चलने वाला। सत्य पराजित नहीं होता, लेकिन सत्य परेशान हो सकता है। सत्य पे जो अहंकार का चादर चढ़ा है वो खंड खंड होकर टूट सकता है। नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका मित्र नक्षत्र गतान्वेषी आचार्य देव। सूर्यदेव 19 फरवरी से 5 मार्च को चले जाएंगे पूर्व भाद्र में। तो यहां तक इनका गोचर सतभिषा नक्षत्र में हो रहा है, राहु के गिरफ्त में। मतलब आप जहां ना जाना चाहें, जिससे आपकी प्रबल शत्रुता है, उस शत्रु के आप ऑफिस में पहुंच जाओ, ऐसा कह लीजिए। क्या होगा, क्या फल मिलेगा? चर्चा का केंद्र बिंदु यही है। ध्यातव्य रहे, सूर्य व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं, सूर्य प्रकाश के स्वामी होते हैं, सूर्य आत्मा के स्वामी होते हैं, सूर्य मान सम्मान के स्वामी होते हैं। सूर्यदेव शनि की राशि में चल रहे हैं। शनिदेव सूर्य से पटरी नहीं खाते, लेकिन बाप हैं सूर्य नारायण शनि के। इस चीज का ध्यान रखना होगा। शनिदेव स्वतः अपने नक्षत्र में है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं कहना भूल जाऊंगा और आप करना भूल जाएंगे। पसंद आएगा लाइक कर लीजिएगा, नहीं पसंद आएगा डिसलाइक कर लीजिएगा। दोनों स्थितियों में नहीं समझ में आता, एक गिलास पानी पी के सो जाइएगा। परेशान बिल्कुल मत होइएगा। आपकी खुशी से बढ़कर मेरे लिए लाइक डिसलाइक का गेम नहीं है। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। राहु क्षेत्रे स्थितो भानु रहस्यानि प्रकाशेत रोगनाशम च कुरुते सत्यस्य उद्घाटनम ध्रुवम। अगर आपको कोई ऑपरेशन करवाना है ना, करा लीजिए। आपका ऑपरेशन एकदम सक्सेस हो जाएगा। डॉक्टर इस समय सूर्य नारायण स्वतः रोगों के दवाओं के कारकत्व को लेकर चलते हैं। सतविषा से बड़ा डॉक्टर कोई है नहीं। सतविषा मतलब हाथ लगा देगा, काम हो जाएगा। तो रोगों से मुक्ति के लिए श्रेष्ठ है। इसके जो स्वामी है सतविषा के, राहु महाराज है। इसके देवता वरुण देव है, रहस्य और जल के देवता है। 100 चिकित्सक उपचार और रहस्य भेदन का कार्य करते हैं। छिपी चीजों को लाना शुद्धिकरण कर्म परीक्षण। इसलिए बहुत से छुपी चीजें सामने प्रकट की जाएंगी, सामने ला के रख दी जाएंगी। भाई, जो वर्षों वर्ष से नहीं पता चल रहा था, लोग छुपा के कर रहे थे, छुप रहा था, वो प्रकटीकरण हो जाएगा एक झटके में। हमारे साथ भी ऐसे हुआ। बहुत चीजों को नहीं देख रहे थे, एक दिन अचानक देखे, गड़बड़ लगा, पता किए, सब कुछ प्रकटीकरण हो गया। दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। तो कभी कभी जो ग्रह युतियां बनती हैं या ग्रह योग बनते हैं, ये मैं आपको बहुत पहले से बता रहा हूं, संबंध बहुत से टूटेंगे। पुराने कई वर्षों से संबंध टूटेंगे, क्योंकि उनका सत्य उजागर होगा, सच उजागर हो जाएगा। और जब सच उजागर होता है तो लोग सामना नहीं करते, कतराते हैं, भाग जाते हैं। ठीक है, जो कुछ बचा होगा निकालेंगे, ट्रांसफर करेंगे, भाग जाएंगे। जाओ। यहां पे राहु के साथ युति होने से, किसके साथ? राहु के साथ युति होने से इस तरह की स्थितियां बनेंगी। मान सम्मान में भी हानि होगी, सच उजागर होगा। तो यदि आपने कुछ पाप नहीं किया, कुछ गलत नहीं किया है, तो सीना चौड़ा करके घूमिए। यदि आपने कुछ किया है तो भाई साहब, सत्य को उजागर होने से दुनिया की कोई शक्ति नहीं रोक सकती। जितना आप छुपाओगे उतना ही चीजें क्लियर होके निकलेंगी। आप बता दो, वहीं पे बातें रुक जाएंगी। लेकिन जितना आप छुपाना चाहोगे, अगले व्यक्ति को इंट्यूशन उतने तगड़ा आना शुरू हो जाएगा। बाद में पूरा प्रोफाइल निकाल लेगा, साल भर का, लाओ बेटा कब कब कहां कहां ट्रांसफर हुआ, सब निकाल लेगा। इसलिए अपने कर्मों पे ध्यान दीजिएगा। तो सूर्य नारायण का गोचर करना तो ठीक है, लेकिन राहु के साथ गोचर करना यह परेशानी का सबब बनेगा। आत्मिक परीक्षण का है, कर्मों के शुद्धिकरण का है। जो किए हैं वो फल प्राप्त करने का। अहंकार टूटेगा। युग मत पालिए। अहंकार तो रावण का नहीं चला,
जिसने शीश काट काट के महादेव के चरणों में अर्पित कर दिए। तो हम आपके कौन से खेत की मूली हैं भाई? आपकी सच्चाई जगत के सामने आएगी। तो अच्छा किए हैं तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और भाई कहीं चोरी किए हैं, कहीं कुछ गड़बड़ किए हैं, घोटाला किए हैं, तो भी सच सामने आएगा। छिपे हुए मामले, गुप्त योजनाएं, झूठ डेफिनेटली उजागर होंगे। राजनीति और समाज दोनों मामले में खुलासे होंगे। स्वास्थ्य को ध्यान रखिए, रक्त संबंधी विकार बढ़ेगा, पुराने रोग, पुराने संबंध, पुराने परेशानियां आएंगी। मानसिक मंथन का समय, अकेले रहना पड़ेगा, गहरी सोच का समय है। आपको बार बार आपके कर्म याद दिलाए जाएंगे, याद करने पड़ेंगे कि हमने ये क्या कर दिया। झटके में आप जहां पे बहुत लाभ ले रहे थे तो वहां पे आप एक डाल तोड़ के भागने की कोशिश ना करें, ठीक है। प्रतिष्ठा को चुनौती मिलेगी, अहंकार टूटेगा, जो गलत है उसका पर्दाफाश होगा। तो आपने गलत नहीं किया, टेंशन मत लीजिएगा। अचानक नौकरी चली जाना, अचानक स्थानांतरण हो जाना, अचानक छूट जाना, इस तरह की स्थितियां भी आएंगी। सतविसा में सूर्य नारायण कर्मों का एक्सरे करते हैं। क्या करते हैं? कर्म का एक्सरे रिपोर्ट निकाल के दे देंगे। लो बेटा देखो, सत्य के प्रकाश में आलोकित करो। सूर्य राहु समायुक्ते सतविसा याम विशेषता। जब सतविसा में सूर्य राहु इकट्ठे हो, मोह भंगो रहस्योद्घाटनम कर्म पाका प्रजायते। तो रहस्य के उद्घाटन होने की वजह से, रहस्य का उद्घाटन यहां भी आ रहा है, मोह भंगो रहस्योद्घाटनम कर्म पाका प्रजायते। छिपे रहस्य प्रकट होंगे, कर्मों का फल तीव्र मिलेगा। अहंकार बनाम छाया का संघर्ष होगा यह समय आपके लिए। भ्रम में न रहें, असली चेहरा सामने आएगा, लोगों का भी आपका भी। अचानक फैसले, अचानक समाचार, अप्रत्याशित बदलाव, स्थानांतरण हो सकता है। राजनीति में, बाजार में हलचल रहेगी। मान सम्मान पे ठेस, पिता से संबंधों में, पिता तुल्य लोगों से संबंधों में, जिनके साथ जो आपको पाल रहे हैं उनसे संबंधों में परेशानी आएगी। जैसे उड़ जहाज का पंछी फिर जहाज पर आ गए, लौटना तो वही है, बाप से भाग के कहां जाएंगे। इसलिए विवेक के साथ रहिए। ओवर थिंकिंग, नींद में कमी, ध्यान कम लगेगा, शांति जरूरी है। छिपे दस्तावेज, गुप्त बातें, पुराने मुद्दे खुलेंगे जी, खुलेंगे, खुलना शुरू हो गए। कुछ लोगों के साथ बातें बाद में होती हैं, हमारे साथ तो 1 हफ्ते पहले ही पता चलने लगता है। जांच पड़ताल का समय है। अब आप 19 तारीख की बात करें, हमने तो पहले ही कर लिया है। सिर और रक्तचाप, तनाव जुड़ी संबंधी समस्याएं आएंगी। बेहतर क्या होगा? मंत्र साधना, ध्यान में आपकी समझ बढ़ेगी। अहंकार की परीक्षा ली जाएगी। अहंकार ज्यादा होगा तो टूटेगा, वरना दुश्मन टूटेंगे। विनम्रता अपनाने से लाभ होगा। जल्दबाजी में निर्णय बिल्कुल ना करें। विवाद, अहंकार से बचें। अफवाहों का बाजार गर्म रहेगा। किसी ने कुछ नहीं किया लेकिन बातें बहुत दूर दूर तक जाएंगी, इसलिए अफवाहों के बाजार से स्वतः को दूर रखें, ठीक है। राहु की चीजों का दान करें। मैं इस समय राहु को मजबूत करने की बात नहीं करूंगा। सामान्यतः मैं राहु को कमजोर करने की बात भी नहीं करता, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ ग्रहों की एनर्जी को रोक देना बेहतर होता है। तो यहाँ पे राहु की एनर्जी को रोकिए, राहु की चीजों का दान करिए। कुत्ते या कुत्तों को ब्रेड रोटी दे दीजिए, कुत्ते टाइप लोगों को समोसा, चाय इत्यादि दे दीजिए। सूर्य नारायण को प्रतिदिन अर्घ्य दीजिए। ओम घृण सूर्याय नमः। उगते सूरज के सामने 10 मिनट 15 मिनट खड़े रहा करिए। पिता पुता तुल्य लोगों को प्रणाम करके चलिए, परिणाम आपके फेवर में आएगा। 4 मार्च तक ध्यान दीजिए। 5 मार्च से ये गुरु के नक्षत्र में पूर्व भद्रपदा, पूर्व मतलब पहले की, भद्रता श्रेष्ठता वापस आ रही है। खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। आपको अनंत शुभकामनाएं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।